ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अपनी टोटल इक़दाम भी करें। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम रिपोर्टर्स डायरी के साथ मैं हूं रिजवान नकवी और आज के प्रोग्राम में हम स्मगलिंग के बढ़ते हुए रुझान के साथ साथ कस्टम्स और कस्टम्स इंटेलिजेंस की कार्रवाइयों पर भी बात करेंगे और ये भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कस्टम्स इंटेलिजेंस और कस्टम्स कलेक्ट्रेट की टीमें सड़कों पर किस तरह से कार्रवाई करती हैं और ये स्मगलशुदा सामान आता कहाँ से है और लाहौर की मुख्तलिफ मार्केट्स में किस तरह से पहुंचता है। इन सारी चीज़ों पे जो है वो इसमें बात करेंगे और कस्टम्स के ऑफिशियल से भी बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यह सामान किस तरह से बॉर्डर से गुजर के शहर की मार्केटों तक पहुंचता है और मुख्तलिफ कलेक्ट्रेट्स में जो रास्ते में आती हैं वहाँ पे इसको क्यों नहीं रोका जाता और शहर की मार्केट्स में बासानी ये कैसे पहुँच जाता है। जिस वक्त हम सगियां पुल पे मौजूद हैं और यहाँ पे कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की टीमों ने नाकाबंदी कर रखी है। यहाँ पे जितनी भी ट्रांसपोर्ट गुजरती है, हाँ वो गुड्स ट्रांसपोर्ट है या दूसरी ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे नाकाबंदी करके कस्टम्स के स्क्वाड्स जो हैं वो यहाँ पे गाड़ियों की चेकिंग करते हैं और स्मगलशुदा सामान की रोकथाम के लिए यहाँ से मुतअद्दद मरतबा गाड़ियाँ जो हैं वो पकड़ी भी जा चुकी हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पे कस्टम्स का अमला कार्रवाई करता है और इनमें से अक्सर गाड़ियां जो कि स्मगलशुदा सामान लेके यहाँ पे आ रही होती हैं, शहर में जाने की कोशिश करती हैं, उनको यहाँ पे रोका जाता है और उनके रास्ते में बैरियर्स क्रिएट किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कस्टम्स का अमला यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे कस्टम्स के स्क्वाड जो हैं वो शहर के बाहर से आने वाली गाड़ियाँ जो हैं उन्हें रोक रहे हैं और उनकी तलाशी ली जा रही है। यहाँ पे कस्टम्स एंटी स्मगलिंग के सुपरिटेंडेंट वकार चीमा यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि शहर में किस तरह से स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कस्टम्स के स्क्वाड्स काम कर रहे हैं। चीमा साहब ये बताइएगा कि कस्टम्स का अमला जो है वो पहले तो ये बताएं कि शहर में कितने स्क्वाड्स हैं जो कि नाकाबंदी करके गाड़ियाँ स्मगलशुदा जो कारें आती हैं या फिर सामान जो दीगर शहरों से आता है उसकी रोकथाम के लिए कितने स्क्वाड्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। हमारे 4 स्क्वाड हैं और हर स्क्वाड का इंचार्ज एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट है और 4-5 इंस्पेक्टर होते हैं हर स्क्वाड में, उसी लिहाज से सिपाही होते हैं। 4 स्क्वाड काम कर रहे हैं हमारे। और ये बताएं कि किस तरह से कस्टम्स का अमला कार्रवाई करता है, आया कि इन्फॉर्मर की इतला पे कार्रवाई करते हैं या रूटीन में जो भी गाड़ियां आती हैं सबको चेक करते हैं। रूटीन चेकिंग भी होती है और इंफॉर्मेशन बेस पे भी होती है। रूटीन की चेकिंग भी होती है और इंफॉर्मेशन में भी होती है। और ये बताएं कि जो गाड़ियां रात के वक्त आती हैं, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट जिसे शहर में रात से पहले दाखिले की इजाज़त नहीं है, उस पर किस तरह से चेक रखा जाता है। हमारे स्क्वाड 24 आवर रोड पे होते हैं। हमारे 2-4 स्क्वाड और गुड्स अड्डे जो हैं, गुड्स अड्डे या कोरियर सर्विसेज, इन पे भी नज़र रखते हैं। उन पे भी नज़र रखते हैं। अगर इंफॉर्मेशन आए तो हम वहाँ से भी जाके डिटेन कर देते हैं सामान को और वहाँ से अगर कोई कंट्राबैंड हो या स्मगल्ड हो तो हम उठा लेते हैं। और ये बताएं कि जो कन्विक्शन रेट क्या है, जो गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, सामान पकड़ा जाता है, उसके बाद उसका क्या होता है। इस हवाले से लोगों को काफ़ी दिलचस्पी है, लोग जानना चाहते हैं कि इन गाड़ियों का क्या होता है या सामान जो पकड़ा जाता है उसका क्या किया जाता है बाद में। हाँ, गाड़ियों को हम पकड़ के पुष्टि कराते हैं फॉरेंसिक लैब में भेजते हैं। अगर टेम्पर निकल आए या कॉटन वेल्ड हो उसको फिर हम जमा करा देते हैं और महकमे के यूज़ में होती है या मुख्तलिफ सरकारी महकमों को देते हैं या उसको स्क्रैप बना दिया जाता है। दूसरी जो होती हैं स्मगल्ड नॉन टेम्पर्ड, उनको हम ऑक्शन करते हैं। ओपन ऑक्शन होती है, महीने में 2 दफ़ा भी होती है, हर माह होती है, ओपन ऑक्शन होती है। कोई भी शहरी ले सकता है जाके, ओपन वेड होती है। तो एंटी स्मगलिंग में जो आपके स्क्वाड्स हैं, जो इंस्पेक्टर्स हैं, इनकी कोई ख़ास तरबियत की जाती है या इन्फॉर्मर्स का नेटवर्क मौजूद होता है जिसके इतला पे ये कार्रवाई करते हैं। जी, तरबियत भी की जाती है, इन्फॉर्मल नेटवर्क भी होता है और रूटीन चेकिंग में भी पकड़े जाते हैं। तो ये बताएं, शहर में जो जितने स्क्वाड्स आपके काम कर रहे हैं, गुज़श्ता 1 माह में कितनी कार्रवाइयाँ की गई हैं यहाँ पे। गुज़श्ता माह में हमने अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 गाड़ियाँ पकड़ी हैं, जिनमें कीमती गाड़ियाँ ऑडी है, V8 है, सर्फ हैं, कारें भी हैं और अच्छी गाड़ियाँ पकड़ी हैं हमने। और हमने रोड से मोबाइल्स के 2-3 केसेस किए हैं और काफ़ी वैल्यू के, 3 करोड़ के, कोई 1.5 करोड़ का है, इस तरह।
ये बताएं कि ये गाड़ियाँ जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि 10-12 गाड़ियाँ जो हैं वो इन दिनों में पकड़ी गई हैं, इनमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, मर्सिडीज़ भी हैं, लैंड क्रूज़र भी हैं, प्राडो गाड़ियाँ भी हैं। ये गाड़ियाँ पहुँचती कैसे हैं शहर तक? शहर में आ जाती हैं मुख्तलिफ फेक नंबर लगा के, फेक अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और नंबर प्लेट्स लगा लेते हैं फेक, वो फिर आ जाती हैं। तो जो एक्साइज का डिपार्टमेंट है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है, आया कि जो मकामी एक्साइज डिपार्टमेंट है इन गाड़ियों की फेक रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होती है, दीगर सूबों में जाके ये रजिस्टर्ड कराते हैं, उसके बाद दूसरे सूबे में जाके गाड़ी चलाते हैं? फेक रजिस्ट्रेशन ऑफिस में तो नहीं ना होती, हम कहेंगे एक्साइज ऑफिस में फेक होती है, नहीं होती। वो फेक ही कापियाँ मंगवाते हैं, फेक ही करते हैं। तो गाड़ियों को पकड़ने के लिए आपके पास किस हद तक जो है मुखबिरों का नेटवर्क मौजूद है? हमारे पास अच्छा नेटवर्क है, इंफॉर्मेशंस भी हैं, होती हैं, इन्फार्मर भी हमारे होते हैं। वैसे भी हमारे स्टाफ को इतना तजर्बा हो गया है कि वो गाड़ी देख के, उसका नंबर देख के, किस साल की रजिस्टर है, वैसे ये गाड़ी कौन सी है, उनको तजर्बा होता है, वो रोक लेते हैं, फिर उसमें चेक करवाते हैं। तो अक्सर नहीं कराती हैं। जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह सुपरिटेंडेंट कस्टम एंटी स्मगलिंग वकार चीमा हमारे साथ बात कर रहे थे, इन्होंने बताया कि गुज़श्ता एक माह के दौरान करोड़ों रुपए मालियत की स्मगलशुदा गाड़ियाँ, जिसमें BMW, ऑडी और प्राडो कार्स और मोबाइल फ़ोन शामिल थे, वो बहके सरकार जब्त किए गए हैं। इसी तरह इनका ये भी कहना है कि शहर की मुख्तलिफ इलाकों में नाकाबंदी की जाती है और इनके पास इन्फार्मर्स का नेटवर्क मौजूद है जो कि बलोचिस्तान या पेशावर से आने वाली गाड़ियों से मुतल्लिक इनको मुतला करता है, उसके बाद ये कार्रवाई करते हैं। और इन्होंने इस तरह जिस तरह बता रहे थे कि करोड़ों रुपए मालियत के केसेस किए हैं और इसी तरह रूटीन में जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इनके कार सेल के लोग भी जो है वो काम कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ सामान की रोकथाम के लिए जो स्मगलशुदा सामान मुख्तलिफ गुड्स अड्डों पर यहाँ पहुँचता है, वहाँ पे भी जो है गुड्स अड्डों पे भी कार्रवाई की जाती है और इन्फार्मर्स की इतला पे कोरियर सर्विस के थ्रू जो सामान आता है उसको भी चेक किया जाता है। जिस वक्त हम रोड पे मौजूद हैं, यहाँ पे कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की टीम ने नाकाबंदी कर रखी है। यहाँ पे एक ट्रॉलर को रोका है कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की टीम ने खुफिया इतला पे। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इसको क्यों रोका गया है और इसकी किस तरह से जो है वो किस तरह से गाड़ियों की तलाशी ली जाती है स्मगलशुदा सामान की रोकथाम के लिए। यहाँ पर इरफान मुमताज़ महोटा हमारे साथ मौजूद हैं, इंस्पेक्टर्स हैं कस्टम एंटी स्मगलिंग के, उनसे बात करेंगे। इरफान साहब ये बताएं कि इस गाड़ी को आपने रोका है तो किस तरह से इसको आपने रोका है? आया इन्फार्मर की इतला पे रोकते हैं या रूटीन में चेक करते हैं? आज हमारे पास एक इतला है जिसके लिए हमने यहाँ पे नाकाबंदी की हुई है। तो जब हम किसी जगह पे नाका लगाते हैं फिर रूटीन में उसके लिए हम जनरल चेकिंग भी साथ करते हैं ना। तो अभी जनरल चेकिंग कर रहे हैं, जिस चीज़ की इतला है उसका ज़रा इंतज़ार करेंगे। पीछे हमने प्राइवेट गाड़ी पे अपना कुछ स्टाफ भेजा हुआ है, वो जो ही हमें फिर फ़ोन करेंगे। आगे जिस तरह हमारा सारा स्टाफ यहाँ पे अलर्ट खड़ा हुआ है और उतनी देर तक जब तक हम खड़े होते हैं तो जनरल चेकिंग साथ कर रहे होते हैं ना। इस गाड़ी को इसीलिए रोका था, इसमें कुछ सामान है गैर मुल्की चाइना का, लेकिन उसके साथ उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको चेक किया है। तो रूटीन में हमारी प्रैक्टिस ये होती है कि हम उस चीज़ को रोकें, उसको पकड़े जो स्मगल शुदा हो ना। किसी के कारोबार को ख़राब करना या रोकना ये इस तरह उस तरह का हमारा वो काम नहीं होता। रूटीन में हम चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, जो सही इम्पोर्ट वाली चीज़ होती है उसको जाने देते हैं, जो स्मगल्ड होती है उस चीज़ को फिर हम रोक लेते हैं। अच्छा, जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं या जो ट्रांसपोर्ट आती है पेशावर से या बलूचिस्तान की तरफ से, उन तमाम गाड़ियों के लिए जो आपके स्क्वाड जो हैं रूटीन में मौजूद होते हैं सड़कों पे? रूटीन में भी मौजूद होते हैं, पेट्रोलिंग भी करते हैं, मुख्तलिफ जगह पे नाके भी लगाते हैं। और बेसिकली एंटी स्मगलिंग का जो काम होता है वो इंफॉर्मेशन पे बेस करता है ना। जब हमें पीछे से हमारे जो इन्फॉर्मर होते हैं वो इतला देते हैं, फिर उस रूटीन से हम अपने नाके लगाते हैं और रूटीन में पेट्रोलिंग भी करते हैं, चेकिंग भी करते हैं फिर। अच्छा ये बताएं, ये सामान जो यहाँ पे आता है स्पेशली मिस्री शाह तक पहुँचता है, बहुत ज़्यादा सामान आता है, बलूचिस्तान से आता है ट्रकों में, तो ये लोग जो हैं वो वहाँ से जो कलेक्ट्रेट्स पड़ती हैं रास्ते में कैसे निकाल के ले आते हैं? बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं, जैसे मुल्तान कलेक्ट्रेट वाले पकड़ते हैं, वहाँ के पिंडी वाले पकड़ते हैं, फैसलाबाद वाले पकड़ते हैं। लेकिन चूँकि इतना ज़्यादा अब रास्ते इतने ज़्यादा हो गया है ना, अब मोटरवे को आप देखें कि जब वो लाहौर की हदूद में आते हैं तो मेरे ख्याल 7 इंटरचेंज बनते हैं ना। वो हमारा एक स्क्वाड किसी जगह वो भी बड़े वेल इन्फॉर्म लोग होते हैं जो स्मगलिंग करते हैं, उनकी पायलट गाड़ियाँ साथ चलती हैं, वो सारे उनके खुद बंदे साथ होते हैं। वो भी चेक, जिस तरह हम उनको पकड़ने के लिए हर वक्त कोशिश करते रहते हैं, वो हमसे बचने की कोशिश करते हैं। तो ये बताएं, जो बसें आती हैं
इन बसों के साथ भी पायलट गाड़ियां चलती हैं, जो ट्रांसपोर्ट है, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मुसाफिरों की आड़ में जो कि स्मगलशुदा अशिया लेके पेशावर से या बलूचिस्तान से आती हैं, इनके साथ भी पायलट चल रहे होते हैं। और क्या वो उस पर रजिस्ट करते हैं या बासानी आप लेके आ जाते हैं? पायलट गाड़ियाँ भी चलती हैं और सबसे बड़ा पायलट तो मोबाइल फ़ोन है ना, उनका एक बंदा भी कहीं से गुजरा है और उसने स्कॉट देखा, 1 मिनट में फ़ोन करते हैं कि वो फलां जगह पे स्कॉट खड़ा हो गया है, वहाँ पे एंटी स्मगलिंग वाले खड़े हैं, इंटेलिजेंस वाले खड़े हैं, वो दूसरा रास्ता चेंज कर लेते हैं। उनके पास चांस होते हैं किसी और इंटरचेंज से वो नीचे उतर जाए। तो जहाँ तक रजिस्ट करने की बात है तो डेफिनेट वो रजिस्ट करते हैं। बहुत दफ़ा हमारे उनके साथ उनको रोकने के लिए मुकाबले भी होते हैं, उनको रोकना पड़ता है, फायरिंग भी होती है और कई दफ़ा वो भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जब वो पकड़े जाते हैं तो फिर जाहिर है उनको तो फिर वेयर हाउस तक तो आना ही पड़ता है ना। तो आपका जो स्क्वाड्स हैं, इनमें जो आपके पास सिपाही हैं या बाकी लोग हैं, इनकी इस तरह की तरबियत है कि अगर कोई फायरिंग करे तो उसको जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं? हमारे जवान माशाल्लाह अच्छे ट्रेंड है सारे, वो सारे ट्रेनिंग भी उनको दी जाती है। अभी हमारा एक ग्रुप गया हुआ था पेशावर में, FC के पास उसकी ट्रेनिंग हुई है कोई 3 माह की, बल्कि ये तीसरा बैच जब से ये हमारे कलेक्टर साहब आए हैं तो हमारे 3 बैच जवानों के वहाँ से ट्रेनिंग कर चुके हैं। तो हमारे अफसर जो इंस्पेक्टर सब उन लोगों की भी ट्रेनिंग है, उनके साथ सारा वो ट्रेन किया जाता है उनको ना। जी बहुत शुक्रिया। इरफान मुमताज़ महोटा हमारे साथ बात कर रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से जो है वो रोड्स पे कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की टीमें जो हैं वो जनरल चेकिंग करती हैं और उसके साथ साथ किस तरह से जो है वो कस्टम्स की टीमें जो हैं वो कार्रवाई करते हुए स्मगलशुदा सामान को पकड़ती हैं। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कस्टम के स्क्वाड जो हैं वो किस तरह से सड़कों पे पेट्रोलिंग करते हैं और किस तरह इन्फॉर्मर्स की इतला पे यहाँ पे स्मगलशुदा गाड़ियों की रोकथाम के लिए, गाड़ियाँ पकड़ने के लिए किस तरह से कार्रवाइयाँ की जाती हैं। हंगामी दोनों के साथ कारोबार करने के लिए अपने तौर पर इक़दाम भी करें। हंगामी दोनों के साथ कारोबार करने के लिए अपने तौर पर इक़दाम भी करें। जिस वक्त हम कस्टम्स एंटी स्मगलिंग के स्क्वाड के साथ मौजूद हैं, यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि कस्टम्स की टीमें शहर में किस तरह से पेट्रोलिंग करती हैं और स्मगलशुदा अशिया की रोकथाम के लिए किस तरह से नाकाबंदी की जाती है और किस तरह से इन्हें सुपरवाइज़ किया जाता है। और इसके साथ साथ शहर में जो गाड़ियाँ आती हैं स्मगलशुदा, उनकी रोकथाम के लिए कस्टम्स के स्क्वाड जो हैं वो शहर में किस तरह से पेट्रोलिंग करते हैं और किस तरह से गाड़ियाँ रोक के बहके सरकार जब्त करते हैं। यहाँ पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट कस्टम्स एंटी स्मगलिंग एजाज रसूल शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो आपके स्क्वाड यहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं वो गाड़ियाँ किस तरह से पकड़ते हैं। शाह जी, आप बताइएगा कि जो गाड़ियाँ शहर में आती हैं, जिस तरह के मामूल के मुताबिक आपकी टीमें कार्रवाई करती हैं, तो इनके हवाले से मुखबर की इतला पे कार्रवाई की जाती है या रूटीन में भी जो है वो नाकाबंदी करके आप गाड़ियाँ चेक करते हैं? चूँकि हमारा फील्ड का काम है और इसमें हमारे पास जो स्टाफ है वो बहुत कॉम्पिटेंट है, एक्सपीरियंस है, उसके नतीजे में हम लोग देख लेते हैं दूर से आती गाड़ी, उसका नंबर प्लेट और ख़ास तौर पे वो जो उसकी मूवमेंट होती है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो ये वेरीफाई करती, मैसेज देती हैं हमें कि ये 2 नंबर है और ये जेन्युइन है। और जो 2 नंबर होती है उसे फिर हम रोकते हैं और हम हर महीने तकरीबन करोड़ों रुपए की गाड़ियां जो हैं वो हम लोग पकड़ते हैं। और इस वजह से लाहौर में अब काफ़ी हद तक ये जो स्मगलिंग, गाड़ियों की स्मगलिंग जो है वो काफ़ी हद तक रुक गई है। लेकिन इसके बावजूद हैं ज़रूर और उसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आज भी हम रोड के ऊपर हैं और कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला कुछ इन्फॉर्मेशन है उसके लिए हम निकले हुए। अच्छा, ये बताएं, जो गाड़ियाँ शहर में चलती हैं या बाकी भी शहरों में जो स्मगलशुदा गाड़ियाँ हैं, ये ज़्यादातर बड़े लोग हैं जो कि इस्तेमाल करते हैं और ताकतवर लोग हैं। तो जब आप गाड़ी पकड़ते हैं तो उस पर आपको काफ़ी हद तक मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। किस तरह से ये लोग आगे से रजिस्ट करते हैं, किस तरह से आपका मुकाबला करते हैं, उस हवाले से जो मुश्किलात पेश आती हैं कस्टम्स एंटी स्मगलिंग को, वो थोड़ा सा बताइएगा। कोई शक नहीं इसमें कि मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा आती हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो सीनियर्स ऑफिसर्स हैं, ख़ास तौर पे जो कलेक्टर कस्टम्स हैं, उनकी तरफ से हमें इस मामले में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, जिसकी वजह से हम लोगों के जो हौसले वो बड़े बुलंद हैं और हम कार्रवाई कर रहे हैं और हमें कोई मज़ामत ज़्यादा ऐसी कोई फेस नहीं करनी पड़ती। और अगर होती भी है तो हमें पता होता है कि हमारे साथ हमारा डिपार्टमेंट है, तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है
कि हम कामयाबी से हम चल रहे हैं। तो ये बताएं, जो गाड़ियाँ रोड पे आम फिर रही होती हैं, तो किस तरह से आप उनकी असेसमेंट करते हैं? उनकी नंबर प्लेट से, या फिर आपके पास कोई ऐसे आलात होते हैं जिनसे आप उनका डाटा चेक कर लेते हैं? किस तरह से उनको असेस करते हैं? एक तो ये कि हमारे पास हालात भी ऐसे हैं कि जिनसे हम डाटा चेक कर लेते हैं, चूँकि टेक्नोलॉजी का दौर जा रहा है इसलिए काफ़ी उससे भी हेल्प हो जाती है। लेकिन एक जो प्रैक्टिकली जो स्टाफ का जो एक एक्सपीरियंस है वो अपनी जगह एक उसकी वैल्यू है कि दूर से आते हुए गाड़ी को पहचान हो जाती है कि ये जेन्युइन है, ये नॉन जेन्युइन है। उसके अलावा रेयर केस हैं, लेकिन है ऐसे भी जो हमें इन्फॉर्मर के ज़रिए बताते हैं और डिटेक्ट करते हैं, वो भी एक चलता है। लेकिन हमारा ज़्यादा जो हमारी इसमें गाड़ियों की रिकवरी है वो हमारा स्टाफ जो है वो ज़्यादातर कार्रवाइयाँ इन्फॉर्मर की इत्तला पे करते हैं। ज़्यादा हमारा स्टाफ जो है वो डिटेक्ट करता है, क्योंकि रोड पे स्क्वाड चलते रहते हैं और कार्रवाई जो है वो चलती रहती है। और ये बताएं, शहर में जो गाड़ियाँ आती हैं स्मगलशुदा, जो करियर यहाँ तक लेके आते हैं, ये ज़्यादातर लोग KPK से आते हैं या बलूचिस्तान के रास्ते से? नहीं, बलूचिस्तान के रास्ते से ज़्यादा। अच्छा, और इनमें बड़ी गाड़ियाँ जो हैं उनकी ज़्यादा परसेंटेज होगी, जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं सिर्फ वही आती होंगी? जी, ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो काफ़ी वैल्यू वाली महंगी गाड़ियाँ होती हैं जो स्मगल लोग करते हैं, और उनको पकड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ सुपरिटेंडेंट और सारा स्टाफ, इरफान मुमताज़ साहब ख़ास तौर पे और सजाद बुखारी इंस्पेक्टर हैं, वो ख़ास तौर पे इन लोगों के बड़े एक्सपीरियंस हैं। और वो यानी ये एक्सपर्ट्स हैं कारों के? ये एक्सपर्ट है, ये कारों के हवाले से जो है इनकी एक्सपर्टीज़ हैं, स्मगलशुदा गाड़ी जो है उसको देख के ये पहचान लेते हैं। तो आपके पास मजमूई तौर पे लाहौर कलेक्ट्रेट में कितने ऐसे लोग हैं जिनका कार सेल का बहुत ज़्यादा वसी तजुर्बा है? उसमें इरफान मुमताज़ साहब हैं, इंस्पेक्टर कस्टम्स हमारे कुलीग हैं, सजाद बुखारी हैं और असलम इकबाल है इंस्पेक्टर। ये इन तो ख़ास तौर पे रूटीन में अब जिस तरह जदीद निज़ाम है और क्राइम का जो तरीक़ाकार है ये भी जिद्दत इख्तियार करता जा रहा है कि जुर्म का अंदाज भी जो है वक्त के साथ साथ बदल गया है, तो आया आप लोगों की जो तरबियत है कस्टम्स की, उसको भी ये उसमें भी रिफॉर्म्स आती रहती हैं, तरबियत भी जदीद खतूत पे की जा रही है? जब से हमारे कलेक्टर जुल्फ़कार यूनुस साहब आए हैं, इन्होंने स्पेशली KPK गवर्नमेंट के साथ ट्रेनिंग के लिए ख़ास तौर पे एक प्रोग्राम बनाए जो ग्रुप की शक्ल में हमारा स्टाफ जाता है और वो वहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग करके आता है। और अब तो पुलिस, पंजाब पुलिस के जो ट्रेनिंग एकेडमी है उसके साथ भी कोई कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है कि उधर भी वो हमारा स्टाफ जाया करेगा और वो ट्रेनिंग किया करेगा। और उसके अलावा एक जो हमारा टेक्नोलॉजी का सिस्टम है उसमें भी वो काफ़ी ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट हो रही है, और वो हमारे जो वेयर हाउसेज़ हैं या हमारे स्क्वाड जो हैं वो जहाँ जहाँ भी मूव कर रहे होते हैं तो वो सारा कंट्रोल के साथ उनका वो लिंक होगा। और इस तरह बहुत शुक्रिया डिप्टी सुपरिटेंडेंट कस्टम्स एंटी स्मगलिंग इजाज़ रसूल शाह हमारे साथ बात कर रहे थे। यहाँ पे अभी कस्टम्स की टीम ने खुफिया इतला पे कुछ गाड़ियों को यहाँ पे रोका है, उस हवाले से भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि स्मगलशुदा गाड़ियाँ जो हैं वो किस तरह से रोक के उनको चेक किया जाता है और फिर उसके बाद उनको लैब में भेजा जाता है। उसके बाद लेबॉर्ट्री रिपोर्ट आने के बाद उन्हें जो है वो बहके सरकार जब्त कर लिया जाता है। हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमने आपको कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की कार्रवाइयों से मुतल्लिक आगाह किया और रोड्स पे कस्टम्स का अमला किस तरह से काम करता है उस हवाले से हमने आपको कैमरे की आंख से सारी कार्रवाई दिखाई और कस्टम्स की टीमें किस तरह से स्मगलशुदा गाड़ियाँ और स्मगलशुदा अशिया की रोकथाम के लिए काम कर रही हैं, इस हवाले से तफसीली तौर पे हमने आपको आगाह किया। यहाँ पे अब हम कलेक्टर कस्टम लाहौर जुल्फ़िकार यूनुस साहब के पास मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि कस्टम्स किन खतूत पे काम कर रहा है। सर ये बताइएगा कि शहर में, पहले तो ये बताएं कि कस्टम्स का बुनियादी मकसद क्या है और कस्टम्स जो है वो किस तरह से काम करता है? थैंक यू वेरी मच रिजवान। बेसिकली जो एंटी स्मगलिंग है वो हमारा एक इन्फोर्समेंट आर्म है।
जो पार्ट ऑफ ओवरऑल कस्टम्स फंक्शंस है, हमारे जो मेजर रोल है उसमें ट्रेड फैसिलिटेशन सबसे बड़ा है कि जितना भी हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है, आपकी इंपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, उसमें कस्टम्स फैसिलिटेट करता है उसकी टाइमली डिलीवरी टू द हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो बाद में जो रॉ मटेरियल्स के तौर पे इनपुट यूज़ करता है। तो उस सूरत में कस्टम्स जो है सप्लाई चेन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो ओवरऑल जो हमारी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस सारी को सपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा हम लोग इफ़ेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट जो इन्फोर्समेंट हमारा फंक्शन है उसमें हम एंटी स्मगलिंग को बेसिकली देखते हैं, जिसमें मेजर हमारा जो रोल है वो स्मगल्ड गुड्स की और ऐसी गुड्स जो कि जिनकी पाकिस्तान में आमद बैन है उनको रोकना है। उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट हमारा रोल है प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी का, कि जब कोई चीज़ पाकिस्तान में आती है, इंपोर्ट होती है, तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल एज़ पर मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक उनको देखना, ताकि वो हमारी जो सोसाइटी है जब वो कंज्यूम करती है उसकी प्रोटेक्शन हो, कि वो स्टैंडर्ड चीज़ें हों, सब स्टैंडर्ड चीज़ें ना आ सकें। और उसके अलावा एक जो सबसे प्राइमरी फंक्शन आ जाता है वो रेवेन्यू कलेक्शन है, कि हम गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। और आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू कि हम लोग जो है इस वक्त 41% ऑफ FBR रेवेन्यू वो कस्टम्स कलेक्ट करता है। उसमें कस्टम्स ड्यूटीज़ की कलेक्शन है, उसमें सेल्स टैक्स है, उसमें इनकम टैक्स की कलेक्शन है। सो ओवरऑल हमारा कैनवस बहुत ब्रॉड है। उसमें एयरपोर्ट का जो कंपोनेंट है जो आप लोग को नज़र आता है कि हमारे एयरपोर्ट पे इंस्पेक्टर्स और बाकी अमला जब पैसेंजर्स आते हैं उनको देखते हैं, तो वो ऑलमोस्ट हमारा 1% या उससे भी लेस है ओवरऑल कस्टम्स का जो फंक्शन है उसका हिस्सा है वो। सर ये बताएं कि ओवरऑल समझा यही जाता है कि कस्टम्स जो है वो सिर्फ एयरपोर्ट्स पे कार्रवाई करता है, लेकिन ये बताएं कि जो एंटी स्मगलिंग के एतबार से जिस तरह के दुनिया जो है वो जिद्दत से हमकिनार हो रही है, तो साथ साथ जुर्म जो है उसमें भी जिद्दत आ गई है। जराइम पेशा लोग जो हैं, खा वो स्मगलर्स हैं या बाकी लोग हैं, तो वो भी बड़े जदीद टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। तो कस्टम्स के अमला की तरबियत जो है इस पे किस हद तक आप तवज्जो दे रहे हैं और इनको किस तरह से जदीद खतूत पे इस्तेमाल करने के लिए जो है वो कस्टम्स कार्रवाई कर रहा है? हाँ, उस पर यह है जनाब कि हम लोग जो महकमा अपनी तैयारी करता है, हमने ये देखा है कि स्मगलर्स उससे एक हाथ आगे होने की कोशिश करते हैं। तो इस सिलसिले में अगर उनको इफ़ेक्टिवली हमने रोकना है और इन्फोर्समेंट अच्छी करनी है, तो हमें बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें। और उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग में मुख्तलिफ अवामिल होते हैं। उसमें एक तो ये है कि इनकी ट्रेनिंग। तो हमने इस वक्त ये किया कि इस दफ़ा हमने अपने जो एंटी स्मगलिंग का जो जितना ऑपरेशंस का स्टाफ है उनको हमने जो FC का स्कूल है इन पेशावर, वहाँ से हमने उनकी स्पेशल एक ट्रेनिंग ली है, कम्बैट ट्रेनिंग है, जिसमें कि उनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन का इस्तेमाल, आर्म्स वेपन्स को की बेसिकली देखभाल, उसके बाद उनकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग, फ़िज़िकली दे शुड बी वेरी फिट। तो ये हमने फ़र्स्ट टाइम एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव एक हमने प्रोग्राम किया है। उसमें बेसिकली बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स हमारे आए हैं कि जो हमारे ट्रेन हो के आए हैं स्टाफ, उनको जब हमने फील्ड में लगाया है तो उनसे काफ़ी हमें बेहतर रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। उसके अलावा हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की कोशिश की है। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, उमर सैफ साहब से मेरी 2-3 मीटिंग्स हुई, हमने उनसे टाई अप किया और अब हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर चुके हैं जो कि हमारे कस्टम्स के स्टाफ को और स्पेशली जो हमारे सुपरवाइजरी जो बेसिकली अमला है, जो असिस्टेंट कलेक्टर है या एडिशनल कलेक्टर हमारे हैं, जो इनको अमले को डिप्यूट करते हैं और फिर इनकी प्रोग्रेस और उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं, उनको बड़ा आसानी हो जाएगी। और वो सॉफ्टवेयर बेसिकली है एंड्रॉयड बेस्ड हमारी एप्लीकेशन है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड पंजाब ने हमारे लिए डेवलप की है। और इस वक्त हमने उस पर इम्प्लीमेंट करना, उसकी सॉफ्ट लॉन्च कर दिया है, जिसे कहते हैं बीटा वर्जन, वो लॉन्च हो गया। और इस वक्त अभी वी आर वर्किंग कि उसमें जो डीबगिंग हो जाए, एक दफ़ा इस्तेमाल करके देखें कि इसमें कौन सी चीज़ें ठीक होने वाली हैं। वंस इट इज़ फुली ऑपरेशनल तो ये हमें एग्जैक्ट बताएगा कि हमारा कौन सा अमला इस वक्त कहाँ पे मौजूद है। जो हमारी एक डिसीजन सपोर्ट है और सुपरविजन है वो बहुत इफ़ेक्टिव हो जाएगी। और इसके अलावा अगर कोई उन्होंने इंटरसेप्शन की है तो दे विल बी रिक्वायर्ड कि वो इमीडिएटली उसकी पिक्चर लेके अपने डेटाबेस में ऐप के ज़रिए, एप्लीकेशन के ज़रिए भेजें, जो कि फिर हमें पता होगा कि क्या चीज़ इस वक्त इंटरसेप्ट हुई है, कैसी कहाँ क्या चीज़ें हो रही हैं। और फिर हमारे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें एक डिटेंशन मेमो इशू होता है। जब फर्स्ट कस्टम्स कोई किसी चीज़ पे शक हो और इंटरसेप्ट करता है तो डिटेंशन मेमो इशू होता है, तो वो भी ऑटोमेटिकली थ्रू दिस सिस्टम डिटेंशन मेमो इशू हो जाएगा।
उसके बाद जब उस शक के बाद हम उनको कहते हैं कि जी आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके आएँ, अगर वो नहीं लेके आते जो ओनर ऑफ द गुड्स हैं, तो फिर उसके बाद हम एक सीज़र बन जाता है, सीज़र रिपोर्ट एज़ पर कस्टम्स एक्ट। तो वो सीज़र रिपोर्ट भी हम इस सिस्टम के थ्रू जनरेट करेंगे, और हमारी कौन सी टीम कहाँ पे है, कितनी देर से है, उन्होंने क्या चीज़ें रोकी हैं, क्या चीज़ें पकड़ी हैं, ये सारी जब डेटा हमारे पास थ्रू हमारे ये सॉफ्टवेयर आएगा, तो फिर आई फील कि हमारे जो सुपरवाइजरी स्टाफ है दे विल बी मच मोर इफ़ेक्टिव इन मॉनिटरिंग, और उसमें फिर ये कि हमारा जो परफॉर्मेंस है, एफिशिएंसी है, वो भी बेहतर होगी। इसके साथ साथ एक थर्ड कंपोनेंट हम ये कर रहे हैं कि अभी जो हमारा करंट कम्युनिकेशन सेटअप है वो थ्रू सेल फोन्स है, हमारे अमले के पास सेल फोन्स हैं एंड दे यूज़ दैट सेल फोन। समटाइम्स वो सेल फोन्स जो है बिकॉज ऑफ सम रीज़न, जिस तरह मुहर्रम में या कुछ इम्पॉर्टेंट डेज़ में टेलीफोन सर्विस नहीं है, या कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे सेल फोन नहीं चला, तो हम अपना एक वायरलेस सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिसका हम कंट्रोल सिस्टम कस्टम हाउस में रखेंगे, और इस वायरलेस सिस्टम के थ्रू हम ये चाह रहे हैं कि फिर हम बेसिकली कम्युनिकेशन लाइंस अपनी बेहतर करें, और उससे आई एम श्योर कि हमारी काफ़ी इफ़ेक्टिव होगी। लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा था कि ऑलरेडी हमने जो है अब नए लोग लगाए हैं, हमने कुछ उनकी ट्रेनिंग अच्छी की है, तो उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें आए हैं कि अभी हमने रिसेंटली एक 10 kg गोल्ड जिसकी मार्केट वैल्यू 40 मिलियन है, वो हमने अभी इंटरसेप्ट किया है एयरपोर्ट पे। इसी तरह आजकल हम बड़ा एग्रेसिवली, हमें FBI से, चेयरमैन साहब से और मेंबर कस्टम से स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आई थी कि जो एयरपोर्ट पे करेंसी स्मगलिंग है उसको आपने चेक करना है। तो हमने बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा विजिलेंट और ज़्यादा स्टाफ वहाँ पे पोस्ट किया है। एडिशनल कलेक्टर जो हमारे इंचार्ज हैं, उनकी ड्यूटी लगी है कि वो रोज़ाना जाके वो भी एक फ़्लाइट, इंपॉर्टेंट फ़्लाइट्स को देखें। असिस्टेंट कलेक्टर और जो बाकी अमला है वो भी अलर्ट है। तो उस काविश से हमें ये हुआ कि 66 लाख की हमने अभी करेंसी भी पकड़ी है। तो और इसके अलावा एक हमने एंटी स्मगलिंग के उसमें कोई अराउंड 33 मिलियन रुपीज़ के मोबाइल फ़ोन्स की एक बड़ी खेप पकड़ी है, जो स्मगल्ड मोबाइल फ़ोन्स थे। तो आई फील कि अगर हम थोड़ा सा मज़ीद आगे जाएंगे, जब हमारे पास इक्विपमेंट बेहतर हो जाएगा, जब सॉफ्टवेयर हमारा डेवलप हो जाएगा और मॉनिटरिंग हमारी बेहतर होगी, और मज़ीद अमला हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से उनको ट्रेन करके लाएं, तो उससे आई एम वेरी होपफुल कि हमारी मज़ीद बेहतर होगी परफॉर्मेंस। जी बहुत शुक्रिया। कलेक्टर कस्टम हमारे साथ बात कर रहे थे। इससे पहले हमने आपको कस्टम्स की रोड्स पे कार्रवाइयों से मुतल्लिक आगाह किया, और कलेक्टर कस्टम जिस तरह बता रहे थे कि एयरपोर्ट्स पे भी इसी तरह टीमें तश्कील दी गई हैं जो कि स्पेशली गोल्ड की स्मगलिंग रोकने के लिए और करेंसी की स्मगलिंग रोकने के लिए खुसूसी तौर पे काम कर रही हैं। यहीं पे मुझे और रिपोर्टर्स डायरी की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।